हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो बिगनर हैं या फिर जिन्हें अल्फामेट या फिर ल्यूमामेट यूज करना नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम केवल सीखेंगे कि अल्फामेट और ल्यूमामेट को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे यदि किसी टेक्स्ट को यदि आपको रिवील करना है तो वहाँ पे अल्फामेट का यूज करके आप कैसे उसको रिवील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐड कर लिया है। देन इसके बाद में मैं इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये साइज है। तो अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को, जैसे कि मैंने सेंटर अलाइन कर लिया है, मुझे इस टेक्स्ट को रिवील करना है। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शेप बना लिया। तो ये देखिए मैंने एक शेप बना लिया है। अब मैं इसका जो स्ट्रोक है ये ऑफ कर देता हूँ, इसका जो फिल है मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मुझे सिंपल इस टेक्स्ट को इस शेप से ट्रैकमेट करना है। तो ट्रैकमेट करने का सबसे आसान तरीका और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को यहीं पे होती है कि किस लेयर को किस लेयर के साथ में ट्रैकमेट करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप दिखाना चाहते हैं तो हमेशा उस केस में उस लेयर को शेप से पेरेंट करना है, यानी कि पेरेंट नहीं करना है, पे ट्रैकमेट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा टेक्स्ट है या फिर कोई इमेज भी हो सकता है या फिर कोई वीडियो हो सकता है। तो सब्जेक्ट वही है जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे पिक विप का यूज करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे F4 बटन प्रेस करने में आपको ये ऑप्शन दिखने लग जाएगा। और यदि फिर भी आपको ये आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका जो वर्जन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2025 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपका जो वर्जन होगा वो 2022 होगा या फिर उससे कम होगा। इसी कारण से आपको ये आइकन दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस केस में आपको सबसे पहले अपग्रेड करना है, बिकॉज क्योंकि पहले का जो रूल था वो था कि आपको ये शेप को नीचे रखना पड़ता था, ये है ना। तो इस टाइप से है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वहां पे हमको इस तरीके से चूज करके करना पड़ता था। बट आपको 2023 या फिर उससे लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना है। देन इसके बाद में बहुत ज्यादा इजी है। आपको लेयर्स का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको लेयर नीचे रखना है या फिर ऊपर रखना है, कहीं पे भी लेयर रहेगी आप उसको ट्रैकमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे टेक्स्ट है, हमें टेक्स्ट को दिखाना है। सिंपल हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रैकमेट करेंगे इस शेप के साथ में। तो अब हमारा जो ट्रैकमेट हो चुका है, तो अब जो शेप था यहाँ पे, जैसे कि शेप आप देख रहे हैं, तो इस शेप के अंदर कहीं पे भी हमारे टेक्स्ट जो रहेगा तो विजिबल रहेगा। शेप के बाहर जैसे जाएगा तो वहां पे विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी शेप के अंदर था हमारा टेक्स्ट, इस कारण से ये विजिबल है। जैसे कि अब मैं इस टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पोजीशन में आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट को बाहर ले जा रहा हूँ तो देखो जैसे ही शेप से बाहर जा रहा है वैसे हमारा टेक्स्ट जो है दिखना बंद हो रहा है। चाहे किसी भी साइड जाइए, ऊपर जाए, नीचे जाएगा, साइड में जाएगा, तब भी दिखना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी आप ट्रैकमेट करोगे तो आपको इस टाइप का एनिमेशन रखना है कि जहां पे एक शेप है आपका और वो शेप पे जो आपका टेक्स्ट या फिर इमेज जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो चीज़ दिखाई दे, तो आप वहां पे ट्रैकमेट डायरेक्टली यूज करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रैकमेट किया है और यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज जो है विजिबल हो गई शेप के अंदर। अब यदि आप चाहते हो कि जस्ट अपोजिट हो, यानी कि इस शेप के अंदर ना दिखाई दे, बाहर दिखाई दे केवल, तो उस केस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है अल्फामेट का, उसके जस्ट बगल से इन्वर्टेड का ऑप्शन, यानी इन्वर्टेड मीन्स रिवर्स, है ना। तो जैसे ही आप इसमें यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करोगे तो देखो अब अंदर नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि शेप के अंदर जब तक टेक्स्ट रहेगा तो वो नहीं दिखाई देगा। अब जैसे ही हम इसे बाहर करेंगे तो देखो बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर में करूंगा तो देखो ऊपर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको जैसे भी एनिमेट करना चाहते हैं तो आप इसको एनिमेट कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर कर दिया। अब मैं इसको इन्वर्टेड से हटा रहा हूँ, ये देखो नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने यहाँ पे की लगा दी। अब आगे जाकर के मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे शेप के अंदर ला दिया। तो अब देखो ये हमारा जो एनिमेशन है, ये देखो इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पे हो गया हमारा। ये टेक्स्ट हमारा रिवील यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसको कीज को आपको देखना है कि कहाँ पे कैसे रखना है। तो जैसे मैंने पास में रख दिया तो ये देखो इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट, इमेज, कोई भी PNG आइकन हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी चीज को रिवील करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं अल्फामेट का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमको इंक ड्रॉप वगैरह जैसे जो है, यानी कि हमें ल्यूमामेट कैसे यूज करना है।
तो लूमामेट हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये इमेज मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब मैं इसकी जो रिसाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे लूमामेट कहाँ पे यूज़ होता है, सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि जहाँ पे भी आपको वीडियो वाला जो होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर का जो वीडियो देखने मिलता है, तो इसमें आपको लूमामेट यूज़ करना है। और बेसिकली सिंपल किसी भी चीज़ के अंदर, लाइक जैसे कि इसके अंदर आपको ब्लैक कलर के अंदर आपको कोई भी चीज़ रिवील करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है वो आपको रिवील होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो आपको यहाँ से ये ब्लैक कलर रिवील होते हुए दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि इस ब्लैक कलर की जगह आपका कोई भी इमेज या फिर वीडियो रिवील हो, तो उस केस में आपको लूमामेट यूज करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सॉलिड में जब हम यूज करते हैं, जैसे कि ये सॉलिड हमने यहाँ पे जो शेप था हमारा सॉलिड था, तो किसी भी सॉलिड में डायरेक्टली किसी भी इमेज या फिर वीडियो को दिखाना है आपको, यहाँ पे वीडियो भी हो सकता है, आपका पीएनजी इमेज भी हो सकता है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको सॉलिड के ऊपर दिखाना है तो वहां पे अल्फामेट यूज होगा। और इस टाइप के किसी भी वीडियो में जहां पे व्हाइट एंड ब्लैक कलर का जो आपको शेड देखने मिलता है और इसमें ब्लैक कलर के अंदर आपको कोई भी वीडियो को रिवील करना है तो वहां पे लूमामेट यूज करना है। आई होप बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया, आप लोग समझ गए होंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पे हमें कैसे करना है। तो अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारी ये इमेज है, इस इमेज को हमको रिवील कराना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि ये वीडियो हमने इंपोर्ट कर ली है, अब हम इस इमेज को ट्रैकमेट कर देंगे किसके साथ में, इस वीडियो के साथ में। अब जैसे ही हमने ट्रैकमेट किया तो ये देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, है ना, कोई भी वैसा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज क्योंकि ये अल्फामेट हुआ है। तो अल्फामेट को लूमामेट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ये जो बटन दिखाई दे रही है आपको अल्फामेट जहां पे लिखा हुआ आ रहा है, इसमें सिंपल आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो लूमामेट में कन्वर्ट हो गया। बट फिर भी आपका जो यहाँ पे वो इमेज दिखाई दे रहा है वो हमें वैसा रिवील होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि जैसे आप लूमामेट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका क्या हो रहा है कि जो व्हाइट वाला पार्ट था उस पे आपकी इमेज दिखना स्टार्ट हो गई, बट हमें चाहिए ब्लैक वाले पार्ट पे। तो हम जस्ट यहाँ पे इन्वर्टेड पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो काफी अच्छा हमारा यहाँ पे जो है एनिमेशन रेडी हो गया। अब ये देखो बहुत ही अच्छा स्मूथ रिवील आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किसी दूसरे टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं जल्द से जल्द इस छोटे वाले सीरीज में, मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा बहुत इन्फॉर्मेटिव सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, तो इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोज में मैं आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो रिजॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।